हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रमोद आप सभी का स्वागत करता हूँ लेटेक्स कोर्स के इस वीडियो में। फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो में हमने देखा हुआ है कि अगर हमारे पास कोई टेबल अगर है तो उस टेबल के कुछ कॉलम्स अगर हमको मर्ज करना है, उस कॉलम का मर्जिंग किस तरह से करना है। उसी तरह से अगर नंबर ऑफ रोज अगर मुझे मर्ज करना है तो उसको भी मर्ज किस तरह से करना है, ये हमने अलग अलग वीडियोज़ में देखा था। अभी मैं दोनों को कंबाइन करके रोज और कॉलम्स किस तरह से मर्ज किया जाता है इन अ सिंगल टेबल, वो मैं आप लोगों को आज के इस वीडियो में सिखाने वाला हूँ। तो उसके लिए मैंने एक सैम्पल टेबल क्रिएट करके रखा हुआ है। तो अगर आप इस टेबल को देखते हैं तो ये टेबल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, जैसे कि मैंने इसके प्रीवियस वीडियोस में आपको दिखाए थे। इस टेबल में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कुछ नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज है। तो पहले मैं नंबर ऑफ कॉलम्स गिन लेता हूँ कितना है। तो दिस इज फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम एंड फोर्थ कॉलम। 4 कॉलम है। और रोज कितने अगर आप देखते हो तो फर्स्ट रो, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, यानी 4 कॉलम्स और 7 रोज है हमारे पास। ठीक है। उसके बाद अगर आप फिर से इसमें डिस्कस करोगे तो यहाँ पे अगर पहले कॉलम में अगर आप देखते हो तो फर्स्ट कॉलम में, ठीक है, रो नंबर 1 और रो नंबर 2 हमारे पास मर्ज है। उसी तरह से सेकंड कॉलम में भी रो नंबर 1 और रो नंबर 2 मर्ज है। और उस तरह से अगर आप फर्स्ट रो में अगर आप देखते हो तो कॉलम नंबर 3 एंड कॉलम नंबर 4 हमारे पास मर्ज है। तो इसको किस तरह से करेंगे वो हम आज की वीडियो में हम देखते हैं। उसी तरह से और यहाँ पे भी अगर आप देखते हो कि लास्ट रो में भी हमारे पास कॉलम नंबर 3 और कॉलम नंबर 4 मर्ज्ड है। तो इसलिए क्या करना है, सबसे पहले हमको 4 कॉलम्स और 7 रोज का एक टेबल इनिशियली क्रिएट करना है। और उसके बाद मर्जिंग किस तरह से करना है आसान तरीके से मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो उसके लिए ऑलरेडी मैंने एक टेक्स्ट फाइल ओपन करके रखी हुई है। ठीक है। आपको पता है कि टेबल किस तरह से इंसर्ट करना है, तो उसके लिए आपको विजार्ड में जाना है और क्विक टेबुलर के ऊपर अगर आप क्लिक करते हो तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम सिलेक्ट कीजिए और नंबर ऑफ रोज आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। तो 4 कॉलम्स और 7 रोज है, इसलिए मैंने 4 और 7 सिलेक्ट कर लिए। तो 4 रोज और 7 कॉलम का एक टेबल यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। टेबल एंड एनवायरनमेंट ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ चुका है। ठीक है। इनिशियली ये प्रॉपरली अलाइंड है, तो अलाइन करने की जरूरत नहीं है। अभी हमको क्या करना है कि अगर इस टेबल को अगर मैं रेफर करता हूँ तो आप देखेंगे कि पहले कॉलम में 2 रोज हमारे पास मर्ज है। उसी तरह से सेकंड कॉलम में भी मेरे पास 2 रोज मर्ज है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आके मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ये हमारे पास फर्स्ट रो की एंट्री यहाँ पे करनी रहती है। ठीक है। लेकिन पहले कॉलम में हमारे पास 2 रोज मर्ज है, इसलिए क्या करना है, रोज मर्ज है, इसलिए मैंने आपको बताया था इसके पहले कि अगर रोज अगर मर्ज करना है तो आपको एक एक्स्ट्रा पैकेज आपको यूज करना पड़ेगा और वो रहेगा हमारे पास मल्टी रो। मल्टी रो पैकेज हमारे पास इंक्लूड करने के बाद यहाँ पे आपको कमांड दे देना है \multi row \multi row कमांड अगर देता हूँ तो इसके साथ हमारे पास 3 आर्गुमेंट्स आएंगे। तो जैसे कि हम यहाँ पे टेबल में देख रहे हैं, यहाँ पे 2 रोज हमको क्या करना है, मर्ज करना है। और यहाँ पे टेक्स्ट क्या देना है हमारे पास, सीरियल नंबर। ठीक है। तो ये मैं यहाँ पे आके यहाँ पे नंबर ऑफ रोज जो है वो नंबर ऑफ रोज मैं 2 कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है। विड्थ जो है मैं यहाँ पे आपको बताया था कि यहाँ पे विड्थ रोज मर्ज करते समय विड्थ आपको स्टार मार्क देना है और वहाँ का टेक्स्ट क्या रखना है आपको, सीरियल नंबर। ठीक है। तो मैंने सीरियल नंबर, फिर दूसरे कॉलम की तरफ आता हूँ। दूसरे कॉलम में भी पहले 2 रोज मेरे पास मर्ज्ड है, इसलिए हम यहाँ पे क्या लिख करेंगे, दैट इज यहाँ पे भी एक कमांड यूज करेंगे, दैट इज मल्टी रो। ठीक है। यहाँ पे भी 2 रोज मुझे मर्ज करने हैं। इसका कॉलम का विड्थ मैं एक्सपांडेबल रखता हूँ। ठीक है। और यहाँ पे टेक्स्ट जो है, टेक्स्ट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैं यहाँ पे जाके देखता हूँ कि टेक्स्ट है हमारे पास आइटम, तो मैं यहाँ पे आके फिर से इसकी एंट्री आइटम कर देता हूँ। ठीक है। फिर थर्ड और फोर्थ कॉलम मेरा मर्ज है। आप इस टेबल में आप देखोगे तो पहले रो का थर्ड और फोर्थ कॉलम मेरे पास मर्ज है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे एक्सपांड करके बताता हूँ। अब ये थर्ड और फोर्थ कॉलम मेरा मर्ज है, तो मैं इनको इस तरह से सिलेक्ट कर लेता हूँ और क्या करेंगे हम, यहाँ पे
1 मिनट। मैं यहाँ पे यूज करूंगा बैकस्लैश मल्टी रो, सॉरी मल्टी कॉलम चाहिए भी। मल्टी कॉलम कमांड एक पॉपअप नहीं हो गया है, बैकस्लैश मल्टी कॉलम, और इस मल्टी कॉलम के साथ ठीक है 3 आर्गुमेंट्स रहते हैं, तो मैं यहाँ पे 3 आर्गुमेंट्स दे देता हूँ, तो ये मल्टी कॉलम कमांड आ जाएगा। तो ये मल्टी कॉलम कमांड में क्या करते हैं कि कितने नंबर ऑफ कॉलम्स आपको मर्ज करने हैं, तो मुझे 2 कॉलम मर्ज करने हैं। उसके बाद में वो जो टेक्स्ट रहेगा कॉलम में उसका अलाइनमेंट रहता है, तो मैं उसको सेंटर अलाइन कर देता हूँ। और तीसरे इसमें रहता है हमारे पास कि टेक्स्ट क्या लिखना है, ठीक है। तो हमारे पास अगर टेबल देखोगे तो टेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे रेट्स पर केजी, तो ये मैं यहाँ पे दे देता हूँ तीसरे कॉलम में रेट्स पर केजी, इस तरह से यहाँ पे दे दिया है। तो फर्स्ट रो की हमारे पास एंट्री हो चुकी है, ठीक है। मैं आपका रिपीट करता हूँ, फर्स्ट रो में हमारे पास 2 रोज मर्ज थे, इसलिए यहाँ पे हमने 2 रोज मर्ज कर चुके हैं। फिर से सेकंड कॉलम में भी हमारे पास 2 रोज मर्ज थे, तो उसको भी हमने कर चुके हैं। और तीसरा और चौथा कॉलम हमारे पास मर्ज था, इसलिए हमने यहाँ पे मल्टी कॉलम कर दिया हुआ है, और 2 कॉलम को हमने मर्ज किया है सेंटर अलाइन, और वहाँ पे टेक्स्ट हमने दे दिया है। तो पहले और अभी सेकंड रो में जब आएंगे, यहाँ पे देखेंगे सेकंड रो में जब आएंगे तो यहाँ पे हमारे पास कुछ भी एंट्री नहीं करना, ऑलरेडी सीरियल नंबर और एटम हमने दे दिया है, ठीक है, फर्स्ट रो में। तो यहाँ पे आपको एंट्री नहीं करना है। एट द सेम टाइम अगर आप देखोगे कि फर्स्ट रो खत्म होने के बाद ये जो लाइन आई हुई है, ये लाइन हमारे पास सिर्फ कॉलम नंबर 3 से लेके कॉलम नंबर 4 तक ही है, इसलिए इसको चेंज कहाँ पे करना है, मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पे फर्स्ट रो खत्म होने के बाद यहाँ पे एच लाइन के बदले आपको सी लाइन यूज करना है, ठीक है। यहाँ पे सी लाइन यूज करेंगे और यहाँ पे ब्रैकेट में 3-4 कर देंगे, ठीक है। तो ये फर्स्ट लाइन की एंट्री हो चुकी है फर्स्ट रो की। अभी सेकंड रो में डायरेक्टली क्या करना है आपको, अभी अगर आप देखते हो, मैं टेबल पे जाता हूँ फिर से, तो यहाँ पे सेकंड रो में आपको थर्ड कॉलम और फोर्थ कॉलम में क्वालिटी 1 और क्वालिटी 2 करके एंट्री करना है, ठीक है। तो मैं उसको एंट्री कर देता हूँ, सेकंड रो में आना है, ठीक है। थर्ड कॉलम ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है, और ये थर्ड कॉलम, तो यहाँ पे मैं क्वालिटी 1 और फोर्थ कॉलम में क्वालिटी 2 इस तरह से एंट्री कर देता हूँ। उसके बाद में ये होने के बाद, ठीक है, फिर से टेबल पे आते हैं। देखिए अभी सेकंड रो के बाद पूरा कंप्लीट लाइन चाहिए, तो उसके लिए एच लाइन ऑलरेडी है। अभी हम 1 2 3 4 5 और एक कुछ एंट्रीज हम कर लेते हैं, और फाइनली सिर्फ हमारे पास लास्ट रो में ही आपको कॉलम मर्ज करना है, ठीक है। तो मैं फास्टली यहाँ पे एंट्रीज कर देता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे कुछ एटम्स ले लेता हूँ, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिया था मैंगो, आप कोई भी रैंडमली लिया तो भी चलेगा, बनाना, सपोज ग्रेप्स, उसके बाद गावा, उसके बाद में पाइनएप्पल, ठीक है। अभी यहाँ पे थर्ड और फोर्थ कॉलम में एंट्रीज कर सकते हैं आप, ठीक है। यहाँ पे मैं लेता हूँ 100, 150, आप रैंडमली कोई भी नंबर्स ले सकते हैं। यहाँ पे लेता हूँ मैं 70, 90, उसके बाद ग्रेप्स के लिए लेता हूँ मैं 120 और 160, उसके बाद 60 और 80, उसके बाद लास्ट वाला जो अगर रो देखते हैं, तो इस लास्ट वाले रो में हमको 2 जो कॉलम्स है वो मर्ज करना है। आप देखेंगे टेबल पे ये 2 कॉलम मुझे मर्ज करना है, और वहाँ पे एंट्री करना है मुझे 100। तो मैं फिर से यहाँ पे वापस आता हूँ, टेबल में आता हूँ, और ये 2 कॉलम को मुझे मर्ज करना है, इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, मल्टी कॉलम, ठीक है। कमांड आ चुका है, 2 कॉलम को मर्ज करना है, पोजीशन क्या रखना है आपको, सेंटर अलाइन रखना है, और वर्टिकल बार दे देना है, और यहाँ पे रेट क्या रखना है आपका 100, तो मैं यहाँ पे 100 दे दिया। तो इस तरह से मैंने मल्टी रो और मल्टी कॉलम का यूज करके रोज और कॉलम्स मैंने मर्ज कर दिए हैं। चलो इसको बिल्ड एंड व्यू करके देखते हैं, ठीक है। बिल्ड एंड व्यू अगर हम करते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पे PDF जनरेट हो जाएगा।
और इसको अगर मैं एक्सपांडेड व्यू में अगर आप देखते हैं तो जिस तरह से टेबल, देखिए पीडीएफ में जिस तरह से टेबल मुझे चाहिए था उसी तरह का टेबल अभी यहाँ पे हमारे पास क्रिएट हो चुका है। अगर आपको कहीं पे हेडर लाइंस बोल्ड वगैरह करना है तो उसको आप कस्टमाइज कर सकते हैं। देखिए मुझे अगर कुछ आइटम्स बोल्ड करना है, जैसे क्वालिटी 1 और क्वालिटी बोल्ड करना है तो मैं इसको बी कर दूंगा, यहाँ पे भी बोल्ड कर देता हूँ मैं, ठीक है। और उसी तरह से अगर मुझे सीरियल नंबर भी बोल्ड चाहिए तो इसको सिलेक्ट करके बी के ऊपर क्लिक करना है। एटम को अगर बोल्ड चाहिए तो इसको सिलेक्ट करके बोल्ड कर देना है। और उसी तरह से रेट्स पर केजी भी बोल्ड में अगर चाहिए तो इसको सिलेक्ट करके बोल्ड कर देना है, ठीक है। और उसके बाद में मैं फिर से बिल्ड एंड व्यू अगर करता हूँ तो आप देखेंगे कि जो हमारे पास हेडर्स थे वो हमारे पास अभी बोल्ड हो चुके हैं। तो इस तरह से आप एक ही टेबल में रोज और कॉलम्स मर्ज कर सकते हैं। थोड़ा सा आपको ये कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, लेकिन जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे ये आसान होते जाएगा। एक 2-3 बार मल्टी रोज और मल्टी कॉलम का, यानी मल्टीपल रोज और मल्टीपल कॉलम मर्ज करके देखिए तो आपको फिर आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।